हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ईएफपी एकेडमी जयपुर में आपका स्वागत है। मैं सलीम। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें बच रही हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रैक को कैसे बनाना है और वो दिखता कैसा है, टोटल एरिया कितना चाहिए, वो हमने सारी बातें कर ली थी, है ना। उसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपको। आज हम लोगों ने बात करनी है कि भाई कौन सी रेस कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, ये हम आप लोग हमारा ट्रैक देख रहे हो, ये ट्रैक बना हुआ है। ये क्या है? 400 मीटर का ट्रैक है। क्या है? 400 मीटर का ट्रैक है। आज हम लोगों ने यह सीखना है कि भाई अगर 400 मीटर रेस करवानी है तो वो कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी। हम लोगों ने क्या सीखना है कि 400 मीटर की जो रेस है वो कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी। सिंपल है, 400 मीटर का ट्रैक है भाई, तो इस जगह से स्टार्टिंग पॉइंट से अगर एथलीट दौड़ेगा तो पूरी लाइन को कवर करके यहाँ से आएगा और इस पॉइंट पे आके इसकी 400 मीटर खत्म हो जाएगी। ऐसा ही है? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। लेकिन भाई ये फर्स्ट लेन वाले के लिए अब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, फर्स्ट लेन वाले के लिए है कि अगर फर्स्ट लेन वाला यहाँ से दौड़ेगा और अपनी लेन में दौड़ कर आएगा और पूरे का पूरा 400 मीटर कवर कर लेगा और यहाँ पे आके उसकी क्या है, रेस फिनिश हो जाएगी। क्या हो जाएगा? उसकी रेस जो है वो फिनिश हो जाएगी भाई 400 मीटर की। लेकिन अब दूसरी लाइन वाला अगर दौड़ेगा तो उसे तो डिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगा। क्या है कि अगर दूसरी लेन वाला दौड़ेगा तो उसे क्या है, डिस्टेंस भाई ज़्यादा पड़ेगा। तीसरी लेन वाले को और ज़्यादा पड़ेगा, चौथी लेन वाले को और ज़्यादा पड़ेगा। ऐसे जितना हम लोग ट्रैक से दूर होते जाएंगे उतना हमारा डिस्टेंस भी क्या है, बढ़ता जाएगा, इस तरह से, है ना। ऐसा ही होगा। चलो आगे बताता हूँ आपको। अभी हम लोगों ने क्या है, 400 मीटर के ट्रैक में क्या है, 400 मीटर रेस करवानी है। 400 मीटर के ट्रैक में हम लोगों ने 400 मीटर की रेस करवानी है। तो उसमें क्या है, ये मैं ट्रैक बना रहा हूँ थोड़ा सा। ये मैंने क्या करा, ट्रैक बना दिया। अब ये क्या है, फर्स्ट लेन है, ये सेकंड है, इसके आगे थर्ड लेन होगी। चलो थर्ड लेन भी बना लेते हैं। कुछ इस तरह से ट्रैक दिखता है ना। तो यहाँ पे आपकी क्या है, क्या है भाई, फिनिश लाइन है। अब फर्स्ट लेन वाला तो यहीं से दौड़ेगा और ऐसे दौड़ा गया, वो पूरे का पूरा एरिया उसने दौड़ लिया और फिर यहाँ पे आके ख़त्म कर दिया और इसकी 400 मीटर रेस क्या है, कंप्लीट होगी। इसकी क्या है, 400 मीटर की जो रेस है कंप्लीट होगी। लेकिन भाई सेकंड लेन वाला यहाँ से तो दौड़ेगा नहीं अब, है ना। नहीं दौड़ेगा क्योंकि उसे फर्स्ट लेन वाले से वो दूर खड़ा है। उस चीज़ से बचने के लिए उसे आगे खड़ा दिया जाता है। उसे क्या है, कुछ एरिया आगे खड़ा कर दिया जाता है और जिस एरिया पे वो खड़ता है उसे बोलते हैं स्टैगर। मान लो यहाँ पे इस बंदे को खड़ा दिया, अभी डिस्टेंस नहीं पता हमें क्या है, दूरी नहीं पता क्या है, फिनिश पॉइंट से इसकी दूरी नहीं पता क्या है, लेकिन हमने एक प्लेयर को यहाँ पे खड़ा कर दिया। ये एक प्लेयर खड़ गया यहाँ पे आके, ठीक है। लेकिन अब ये दूरी नहीं पता क्या है, ये दूरी हमें अभी नहीं पता है कि वो भाई ये दूरी कितनी है, ठीक है। अब इस दूरी को निकालने के लिए जिस पॉइंट पे ये खड़ा है, जिस पॉइंट पे ये एथलीट खड़ा है उसे क्या बोलते हैं, स्टैगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
स्टैगर बोलते हैं। आप लोगों ने बीपीएड में पढ़ा होगा, डीपीएड में, जहाँ सीपीएड में पढ़ा होगा कि स्टैगर क्या है। स्टैगर क्या है, जितना डिस्टेंस उसे ज़्यादा पड़ रहा है उतना एरिया हम लोग उसे प्लेयर को आगे खड़ा कर देंगे, उससे आपका क्या है, स्टैगर निकलेगा। ठीक है, अब इसे निकालने का जो फॉर्मूला है, एक आप लोगों को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, WN-1, ठीक है, -0.10, ठीक है, ये पूरे का पूरा ब्रैकेट बंद, और 2 पाई, क्या हो गया, 2 पाई हो गया। ये फॉर्मूला है स्टैगर्स को निकालने के लिए। अब हम लोग सेकंड लेन में हैं, क्या है, सेकंड लेन की ये दूरी देखनी है कि भाई वो कितना दूर खड़ेगा। उस दूरी को मापने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, W, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर छोटी ब्रैकेट शुरू, N-1। अब जो N है, N की जो फुल फॉर्म है, N किसके बराबर है, नंबर ऑफ लेन। भाई कौन सी लेन का निकाल रहे हो, क्या है कि कौन सी लेन का स्टैगर निकाल रहे हो, वो क्या है, नंबर ऑफ लेन है। ठीक है, अब नंबर ऑफ लेन में भाई कौन सी लेन का निकाल रहे हैं, दूसरी का। और W की जो वैल्यू है, W की जो वैल्यू है वो क्या है, विड्थ ऑफ लेन। W की जो वैल्यू है वो क्या है, विड्थ ऑफ लेन है। अब W की वैल्यू आप लोगों को पता है कि क्या है, 1.22 मीटर ±1 सेंटीमीटर। भाई एक 22 हो सकती है, एक 23 हो सकती है, एक 21 भी हो सकती है। ठीक है जी। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि W की वैल्यू क्या है, विड्थ ऑफ लेन है, जो क्या है 1.22 मीटर है। फिर हम लोगों ने सीखा N किसके बराबर है, तो N क्या है, नंबर ऑफ लेन है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप लोग फिर से देख लीजिए। W की वैल्यू विड्थ ऑफ लेन है, N की वैल्यू नंबर ऑफ लेन है। चलो अब इसे फॉर्मूले में लगा के देखते हैं कि भाई क्या निकलता है। अब हम लोगों ने क्या है, फॉर्मूले में लगा देना है। फिर से देख लेते हैं क्या करा था, WN-1 -0.10 ब्रैकेट बंद 2 पाई R, 2 पाई था, ठीक है, R नहीं आएगा, 2 पाई था। अब अगर 2 पाई है तो भाई इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ लेन और विड्थ ऑफ लेन क्या है, विड्थ ऑफ लेन क्या है, 1.22 है, फिर ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, फिर छोटा ब्रैकेट 2 - 1, फिर क्या है, -0.10 और 2 पाई। यही फॉर्मूला है हमारा, है ना, यही फॉर्मूला है। अब इसे सॉल्व करते हैं, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, देखना पड़ेगा कि भाई क्या है इसमें। सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 में से 1 गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद बाकी का ऐसे ही आ जाएगा, 0.10 ब्रैकेट 2, जो पाई की वैल्यू है उसे लिख देंगे। यहाँ तक लिख दिया, फिर ये ब्रैकेट बंद और ये वैसे ही आ गया, 1/22 ऐसे ही आ जाएगा। फिर क्या करना है, 1/22 को 1 के साथ गुना कर देना है। 1/22 को 1 के साथ गुना करा तो कितना बन गया, 1.22 ही बच गया। ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, -0.10 कर देना है। अब क्या है, -0.10 कर देना है और उसके बाद इतनी वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही आएगा ना। फिर हमने इसे जब माइनस करा तो ये बच गया 1.10, सॉरी 1.12, ये कितना बचा, 1.12 बच गया। क्या बचा, 1.12। फिर इसे हम लोगों ने क्या करा, 44/7 कर दिया, 44/7 कर दिया। और जो इसकी वैल्यू आई वो आई 7.04 मीटर।
ये हमारा पहला स्टैगर आ गया। ये क्या है, हमारा फर्स्ट स्टैगर आ गया, पहला स्टैगर आ गया 7.04 मीटर। क्या हुआ, 7.04 मीटर हमारा क्या है भाई, पहला स्टैगर आ गया है। अब देखते हैं इसे सेट कहाँ पे करना है। अब इसे सेट कहाँ पे करना है, अब हम लोगों ने सारे स्टैगर निकाल लेने हैं। अब देखो, हाँ चलो इसे थोड़ा साफ कर दूं, फिर यहीं पे लिखते हैं। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट स्टैगर आया है वो क्या है, 7.04 मीटर है। अब पहला स्टैगर क्या आया है, 7.04 मीटर आ गया है। तो इसका मतलब सेकंड लेन वाला जो एथलीट है, क्या हुआ, जो सेकंड लेन वाला एथलीट है इस पॉइंट से 7.04 मीटर आगे खड़ा होगा। 7.04 मीटर आगे खड़ा होगा, ये वाला एरिया। इसे हम लोग क्या है, 7.04 मीटर आगे खड़ा कर देंगे 400 मीटर रेस को शुरू करवाने के लिए। ये सेकंड लेन वाले का क्या है, पहला स्टैगर होगा यहाँ पे। अब भाई तीसरी लेन वाला कहाँ पे खड़ेगा, अब तीसरी लेन वाले का कहाँ पे खड़ेगा, मतलब कि तीसरी लेन वाला भाई आगे खड़ा होगा ना, ये और दूर आ गया। चलो अब इसे निकालते हैं कि भाई कहाँ पे खड़ा होगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, लेन नंबर 3 का एथलीट देखना है कहाँ पर खड़ा होगा, लेकिन जो स्टैगर है वो क्या है, सेकंड स्टैगर होगा। वो क्या है, सेकंड स्टैगर होगा। फिर से वही फॉर्मूला सेम, क्या था बोलो मेरे साथ, WN-1 माइनस 0.10 और फिर उसके बाद पूरे का 2 पाई। ठीक है, इसे हम लोग फिर से फॉर्मूले में भरेंगे, 1.22, ठीक है, नंबर ऑफ लेन क्या है 3, -1, फिर उसके बाद -0.10, फिर उसके बाद पाई की वैल्यू फिल कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करा, पाई की वैल्यू को फिल कर दिया। फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 1/22, ठीक है, -0.10 और उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यही वैल्यू आई। अब इसे इसके साथ गुना कर देंगे। अब इसे हम लोगों ने क्या है, इसके साथ क्या है, गुना कर देना है। तो ये क्या आएगा, 2.44 मीटर आ जाएगा। क्या है, 2.44 मीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से ये 0.10 माइनस कर देने। ये 0.10 क्या है, हम लोगों ने इसमें से माइनस कर देने हैं। जैसे ही हम लोगों ने इसमें से 0.10 माइनस करा, फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आएगी, 2.34 आ गया। ठीक है, अब इसके साथ हम लोगों ने फिर से क्या था भाई, इसके साथ हमारा क्या था, इससे क्या था, 44/7 था, 44/7 था। फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसके साथ भी 44/7 कर देना है। जब इसे सॉल्व करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे फिर आपके पास जो वैल्यू है 14.70 मीटर आ जाएगी। देख लीजिए इसे, अगर नहीं समझ में आया एक बार इसे देख लीजिए अच्छे से कि भाई मैंने क्या करा है। क्या करा मैंने, n-1 के फॉर्मूले में क्या करा, इसे फिल कर दिया और फिल करने के बाद क्या करा भाई, पूरे का पूरा कैलकुलेशन निकाल दिया और ये 14.70 हमारा क्या है, स्टैगर आ गया। अब ये क्या है, 14.70 स्टैगर आ गया तीसरी लेन के लिए। अब फिर से इसे देख लेते हैं भाई, अब तीसरी लेन वाला कहाँ पे है, ये है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा सेकंड स्टैगर है
14.70 मीटर पे लगेगा। क्या है, सेकंड स्टैगर जो हमारा है वो क्या है, 14.70 मीटर पे लगेगा। मतलब कि यहां से एथलीट क्या है, 14.70 मीटर की दूरी पर खड़ेगा जाके इस जगह पे, यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, इस पॉइंट तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं, अब निकालते हैं चौथी लाइन का। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारी फोर्थ लेन है, फोर्थ लेन का हम लोगों ने क्या निकालना है, स्टैगर निकालना है। अब हम लोगों ने क्या करना है, फोर्थ लेन का भाई स्टैगर निकालना है, वो कितना होगा। फोर्थ लाइन का स्टैगर कैसे निकालेंगे, चलो मेरे साथ फिर से बोलो, W, ठीक है, n-1, ठीक है, -0.10 और फिर 2 पाई, फिर क्या है 2 पाई। और फिर से वही बात, 1/22, ठीक है जी। फिर उसके बाद नंबर ऑफ लेन कौन सी है, ये कौन सी लेन है, 4। तो फिर क्या करेंगे, 4 -1 ब्रैकेट बंद -0.10 और पाई की वैल्यू क्या थी, 44/7, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब उसके बाद ये क्या होगा, इसे माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। देखते हैं, 1.22 आया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, 3 आ गया, फिर -0.10 और 44/7 आ गया। अब पहले इसे इसके साथ गुना कर देंगे। पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसे इसके साथ क्या है, गुना कर देना। जैसे ही गुना करोगे 3.66 आ जाएगा, फिर -0.10 कर दो, फिर 44/7 हमारे। अब जैसे ही हम लोगों ने इसमें से 3.66 में से 10 माइनस करा, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3.56, कितनी आएगी, 3.56 मीटर आ जाएगी। फिर इसे हम लोगों ने क्या करना है, 44 के साथ कर देना है, और जो हमारी वैल्यू आई, अब हमारी जो वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई हमारी, इसे सॉल्व करोगे 22.38 मीटर, कितनी हमारी वैल्यू आ गई, 22.38 मीटर। तो भाई जो फोर्थ लेन वाला बंदा है वो 22.38 मीटर आगे खड़ा होगा। मान लो अभी मैं यहीं पे बना रहा हूँ, ये मैंने ट्रैक बना दिया। मान लो ये क्या है, फोर्थ लेन है, ये क्या माना हमने, फोर्थ लेन है। तो फोर्थ लेन में भाई क्या होगा, एथलीट बाईस पॉइंट 38 मीटर आगे खड़ा होगा। एथलीट क्या है, 22.38 मीटर आगे खड़ा होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, एक बार चेक कर लो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्टैगर्स पे, ठीक है। मैं आपको 6 तक निकाल कर दूंगा, बाकी जो 2 लेन के स्टैगर होंगे वो आप लोग खुद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ताकि आपको अच्छे से निकालना आ जाए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर है तो फिर से मेरे से एक बार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। चलो अब आगे चलते हैं भाई, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे कौन सी लेन आ गई, अब क्या है, फिफ्थ लेन आ गई है। अब कौन सी लेन आई है, हमारे पास फिफ्थ लेन आ गई है। तो फिफ्थ लेन में क्या करोगे, सेम वही चीज रहेगी, फिर से वही फॉर्मूला, WN-1, ठीक है। उसके बाद 2 पाई, क्या हुआ, 2 पाई हो गया। अब हम लोगों ने सेम वही करना है, 1/22, ठीक है। उसके बाद n-1 की जो वैल्यू थी वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, कितनी वैल्यू थी, कौन सी लेन का कर रहे हैं, 5वीं का। तो 5 - 1, उसके बाद -0.10
10, उसके बाद 2 पाई, क्या करा 2 पाई कर दिया। अब फिर से वही बात होगी, 1, 22, 4, 10, 44/7। अब ये 44/7 कहाँ से आया है, इसे खोला जब, पाई की वैल्यू लगाई, ठीक है जी, यहाँ से आया इस जगह से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि भाई इसे इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, किसे, इसके साथ। अब इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 488 माइनस 0.10, 44/7 आ जाएगा। जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे, अब इसे सॉल्व करा तो ये बन गया 4.78 माइनस 0.10, क्या बना 0.10। अब फिर से 44/7 आ गया, ठीक है। अब जब इसे पूरे को सॉल्व करोगे, जब इसे पूरे को सॉल्व कर दोगे, फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 37.71। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 37.71 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू पे आपका क्या है, 5वां नंबर का जो प्लेयर है वो कितनी दूर खड़ा होगा अपनी लेन में, 37.71 मीटर। चलो इसे देखते हैं, ये ट्रैक, ये हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। ये अब कौन सी लाइन है, 5th लेन है, क्या है 5th लेन है। अब 5th लेन वाला एथलीट अपनी लेन में क्या है भाई, 37.71 मीटर आगे खड़ा होगा। 37.71 मीटर क्या है, वो अपनी लाइन से आगे खड़ा होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलो अच्छा हुआ कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं कि भाई आगे क्या होगा। अब आ जाओ 6th लेन पे। अब मैं आखिरी लेन का करा रहा हूँ, इसके बाद 2 लेन का आप लोग खुद करोगे ताकि आपको करना आ जाए, ठीक है। क्या हुआ कि 2 लेन का आप लोग खुद करोगे, आखिरी लेन का करा रहा हूँ, फिर से देखते हैं। अब क्या है, 6th लेन है, क्या है 6th लेन का स्टैगर हम लोगों ने निकालना है कि भाई 6th लेन में जो स्टैगर लगता है वो कैसे लगता है। 6th लेन में जो स्टैगर लगता है वो भाई कैसे लगता है, अब उसे देखते हैं। ये हो गया, फिर से वही WN-1, ठीक है, माइनस 0.10, उसके बाद 2 पाई, क्या हुआ उसके बाद 2 पाई आ गया। 1.22 n की वैल्यू, ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है जी। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1, 22, 5, 10, 44/7। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं कि भाई कैसे निकालना है, ठीक है। फिर इसे इस वैल्यू के साथ क्या है, गुणा कर देंगे। ऐसे ही गुणा करा, 6.10 आ गया, कितना आया 6.10। फिर इसे माइनस कर देंगे 0.10 से, और 0.10 से माइनस करेंगे, उसके बाद ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर ये आपकी वैल्यू क्या है, 6 आ जाएगी। 6 गुणा 44/7, 6 गुणा 44/7 जब आप लोग करोगे तो ये 37.71 मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्या है 37.71 मीटर आ जाएगा, ठीक है। जो पहले निकाला हमने, ये हमने क्या करा, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, इसमें वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई। चलो पहले ये देख लो, 6th लेन का हम लोगों ने करा था तो 37.71 मीटर आया। क्या हुआ, 6th लेन का जो था वो 37.71 मीटर आया है। लेकिन इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दी यहाँ से। अब इसकी जो वैल्यू है, जब इसे हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा,
अब इसकी जो वैल्यू थी इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब इसकी जो वैल्यू थी जब इसे हम लोगों ने माइनस करा तब क्या आया, इसमें से जब इसे माइनस कर दिया फिर भाई क्या हुआ, जब इसे माइनस करा तो ये वैल्यू हमारी कितनी बच गई थी, 4.88 मीटर था, उसमें से -10 करा तो ये बन गया हमारा 4.78 मीटर। ठीक है, फिर इसे हम लोगों ने इसके साथ गुना करा तो जो इसकी वैल्यू आई थी वो क्या थी, 30.04 मीटर थी। ठीक है जी, ये थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गई थी कि जो 5वीं लाइन का स्टैगर है वो 30.4 मीटर पे जाएगा, 30.04 मीटर पे जाएगा ये वैल्यू। अब ये वैल्यू हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देख लेंगे जो है ये क्या है, 30.04 मीटर। ये हम लोगों ने थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई थी। 30.04 मीटर जो है वो 5वीं लाइन का है। क्या है, यहाँ से एथलीट 5वीं लाइन का 30.04 मीटर पर जाएगा। क्या है, 30.04 मीटर पर जाएगा ये वाला बंदा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद 6th लेन का निकाला 37.71 मीटर। हम लोगों ने क्या करा, 37.71 मीटर क्या है 6th लेन का निकाला है, वो बाय मिस्टेक लाइन में लिख दिया था। अब हम क्लियर हो गया कि भाई 37.71 मीटर है। अब देखो अब क्या होगा, फिर से वही फिर से ट्रैक बना। ट्रैक में क्या हुआ, जो प्लेयर है वो क्या है 37.71 मीटर पर खड़ेगा। कितने पर खड़ेगा, 37.71 मीटर पर खड़ेगा। ठीक है जी, और 7th नंबर का और 8th नंबर लेन का आप लोगों ने खुद निकालना है। क्या करना है, आप लोगों ने खुद निकालना है। ठीक है, अब उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे 400 मीटर के ट्रैक में अगर 200 मीटर की रेस करवानी हो। अगर हम लोगों ने 400 मीटर के ट्रैक में 200 मीटर की रेस करवानी हो तो भाई उसके स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे लगेंगे, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे लगेंगे। चलो अब हम लोगों ने क्या करना है, 400 मीटर ट्रैक में रेस, अब हम लोगों ने क्या करना है, 400 मीटर के ट्रैक में 200 मीटर की रेस को करवाना है। क्या करना है, 400 मीटर के ट्रैक में 200 मीटर की रेस को करवाना है। चलो देखते हैं भाई कैसे करवाएंगे। फिर से ट्रैक बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रैक बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये हम लोगों ने ट्रैक बना लिया। और जो 200 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट है अब कहाँ पर होगा, 200 मीटर रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पर होगा भाई, 200 मीटर का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर होगा, आप लोग मुझे बताओगे अब कहाँ पर होगा। चलो देखते हैं। पूरा 400 मीटर का ट्रैक है, मैंने आपको बोला था कि पूरे ट्रैक में फिनिश लाइन एक रहेगी। तो भाई ये तो हमारी क्या है, फिनिश लाइन है। क्या है, फिनिश लाइन है। अगर 400 मीटर यहाँ से शुरू हो रही है तो 200 मीटर कहाँ से शुरू होगी, जिस जगह पे दूसरी कर्व शुरू होती है। क्या हुआ, जिस पॉइंट से दूसरी कर्व क्या है हमारी शुरू होती है वहाँ से भाई 200 मीटर का जो ट्रैक है वो बना हुआ है। सिंपल भाषा में बोल दें, दूसरी कर्व यहाँ से शुरू हो रही है
तो यहीं से हमारा क्या है 200 मीटर की रेस शुरू होगी। लेकिन पहले हम लोगों ने क्या करा था, फुल स्टैगर दिए थे। हम लोगों ने क्या करा था, फुल स्टैगर दिए थे। जैसे कि सेकंड लेन वाले को कौन सा दिया था, 7.04 मीटर। ये कौन सा था, सेकंड लेन के लिए था। अब ये क्या था भाई, सेकंड लेन के लिए था 7.04 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या होगा। अब इसमें क्या होगा कि जो बंदा है वो कहाँ से चलेगा, यहाँ से जो दौड़ा उसने क्या करा, यहाँ से आके यहाँ पे 200 मीटर क्या क्या है पूरा करा या नहीं, यहाँ पे पूरा कितना करा भाई, 400 मीटर। अगर यहाँ से एथलीट दौड़ेगा, है ना, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये बातें। अब 200 मीटर का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू होगा पहली लेन के लिए। पहली लेन के लिए 200 मीटर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से शुरू होगा, जिस जगह से सेकंड कर्व हमारी शुरू हुई है। सेकंड कर्व शुरू हुई है तो भाई पहला एथलीट जो है यहाँ पे होगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट एथलीट, जो इस जगह से दौड़ता हुआ आएगा और यहाँ पे आके इसकी 200 मीटर खत्म हो जाएगी, 200 मीटर खत्म हो जाएगी। लेकिन भाई 200 मीटर तो खत्म हो गई। अब क्या होगा कि 200 मीटर सेकंड लेन के लिए कैसे चलेगी। अब 200 मीटर क्या है, जो सेकंड लेन में एथलीट है वो कहाँ से दौड़ेगा, वो डिस्टेंस भी हमें पता चलना होना चाहिए ना। अगर 200 मीटर की रेस चलानी है तो क्या होगा, हाफ स्टैगर दिए जाते हैं। क्या है, हाफ स्टैगर दिए जाते हैं। अब हाफ स्टैगर दिए जाते हैं, अगर आप लोगों को 400 मीटर रेस का अच्छे से पता चल गया है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग फुल स्टैगर जो है 7.04 मीटर, 7.04 मीटर को क्या करोगे, हम लोग 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। क्या है, हम लोग 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या था, एफएस है। एफएस का मतलब क्या है, फुल स्टैगर है। अब 200 मीटर की रेस शुरू करनी है तो हमें क्या चाहिए, हाफ स्टैगर चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करा, 7.04 मीटर को 2 के साथ भाग कर दिया, 3.52 मीटर आ गया। क्या हुआ, 3.52 मीटर आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि भाई सेकंड लेन वाला अपनी लेन में 3.52 मीटर आगे खड़ा होगा इस पॉइंट पे। सिंपल है, सेकंड लेन वाला अपनी लेन में 3.52 मीटर पे क्या है खड़ा होगा, 3.52 पे यहाँ पे खड़ा होगा सेकंड लेन वाला। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 200 मीटर की रेस। अब बात आएगी तीसरी लेन की। अब बात किसकी आएगी, तीसरी लेन की आएगी। तो यहाँ पे ट्रैक बना लेते हैं। अब इसे मान लो ये थर्ड लेन है। अब इसे मान लो ये क्या है, थर्ड लेन है। अब थर्ड लेन का जो हम लोगों ने पहले फुल स्टैगर निकाला है, हम लोगों ने तीसरी लेन का जो फुल स्टैगर निकाला है, अब 14.70 का हाफ क्या होगा, हाफ क्या होगा, 14.70 को हम लोग क्या है 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। हम लोगों ने क्या करना है, 2 के साथ क्या है इसे डिवाइड कर देना है। चलो डिवाइड करते हैं। अब हम लोग इसे 1470 क्या है, 14.70 मीटर है। 14.70 मीटर को 2 के साथ हम लोगों ने डिवाइड कर देना है। जैसे ही हम लोगों ने 2 के साथ डिवाइड करा तो हमारे पास जो वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास जो वैल्यू आई 7.35 मीटर आई। क्या हुआ, 7.35 मीटर आई। तो इसका मतलब क्या है कि भाई थर्ड लेन वाला एथलीट जो है वो अपनी लेन से
कितना दूर खड़ेगा? 7.35 मीटर। कितना खड़ेगा? 7.35 मीटर। कैसे करा? 7 का 2 साते 14 पॉइंट लग गया, और उसके बाद 6 और 5। ठीक है, डिवाइड करना आपको आता है ना। तो ये था हमारा तीसरी लेन का स्टैगर। अब ये क्या था? तीसरी लेन का स्टैगर था कि भाई हम लोग क्या है, तीसरी लेन का स्टैगर कैसे मार करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है? चौथी लाइन का देखना है। अब हम लोगों ने क्या करना है? फोर्थ लेन में 200 मीटर रेस करवानी है। अब हम लोगों ने फोर्थ लेन में 200 मीटर की रेस करवानी है कि भाई 200 मीटर वाला बंदा एथलीट अपनी चौथी लाइन में कहाँ पर खड़ा होगा, वो देखते हैं। फिर से वही ट्रैक बना लेते हैं। ये हम लोगों ने ट्रैक बना दिया फिर से। अब ये कौन सी लेन है? फोर्थ लेन है। अब फोर्थ लेन का हम लोगों ने देखना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि भाई जो फुल स्टैगर था, फुल जो फुल स्टैगर था वो कितना था चौथी लाइन के लिए? वो था 22.38 मीटर। क्या था? 22.38 मीटर था। तो हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने क्या करना है? 22.38 को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। 22.38 को हम लोगों ने क्या करना है? 2 के साथ डिवाइड कर देना है, और ये आएगा 11.19। यह क्या है? 11.19 मीटर आ जाएगा। और ये क्या है? हाफ स्टैगर है। कितना? 11.19 मीटर। अब चौथी लाइन वाला, अब क्या है? फोर्थ लेन वाला बंदा, यहां से देखते हैं। फोर्थ लेन वाला बंदा अपनी लेन से भाई 11.19 मीटर आगे खड़ा होगा। यहाँ पे, यहाँ से उसकी रेस क्या है? शुरू की जाएगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे हम लोगों ने बात करनी है 5वीं लेन की। अब हम लोगों ने क्या है जो भाई बात करनी है, वो कौन सी लेन की करनी है? 5वीं लेन की करनी है। चलो देखते हैं। अब क्या है? अब हम लोगों ने क्या करा? फिफ्थ लेन में 200 मीटर की रेस करवानी है। अब हम लोगों ने क्या करना है? फिफ्थ लेन में 200 मीटर की जो क्या है रेस करवानी है। अब उस रेस को करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले फिफ्थ लेन का हम लोगों ने स्टैगर देखना है। पहले हम लोगों ने क्या करना है? फिफ्थ लेन का स्टैगर देखना है कितना है। तो भाई फिफ्थ लेन का जो स्टैगर है वो क्या है? जो फुल स्टैगर है, फिफ्थ लेन का जो फुल स्टैगर है वो क्या है? 30.04 मीटर। अब फुल लाइन का जो स्टैगर है, फिफ्थ लाइन का जो स्टैगर है वो क्या है? 30.04 है। तो 30.04 को हम लोग क्या करेंगे? 2 के साथ डिवाइड कर देंगे हाफ स्टैगर निकालने के लिए। हाफ स्टैगर निकालेंगे तो क्या आएगा? ये 30.042, और ये आ जाएगा 15.02 मीटर। ये क्या है? 15.02 मीटर आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है? कुछ इस तरह से हम लोगों ने क्या करा? फिफ्थ लेन बना ली। फिर से क्या करा? हम लोगों ने फिफ्थ लेन बना ली है। अब फिफ्थ लेन को बना लिया। अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये कैसे चलता है। अब देखो, फिफ्थ लेन में 200 मीटर की रेस है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर क्या हुआ? फिफ्थ रेस में क्या हुआ? 15.02 मीटर आगे, 15.02 मीटर आगे हमारा